हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। वेलकम टू द चैनल एडुजोन लर्निंग सॉल्यूशन। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट जो है उसमें हम लोग कवर करेंगे नेम्ड रिएक्शन, दैट इज़ रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। अगेन मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन जिसे हम कहते हैं यहाँ पर। ये भी वन ऑफ द मोस्टली कवर्ड टॉपिक है आपके केमिस्ट्री में। ठीक है, रोजनमुंड रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी लोग नए हैं अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डेफिनेशन रोजनमुंड रिएक्शन है क्या। द रोजनमुंड रिडक्शन इज अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। देखो, रिडक्शन रिएक्शन हमें पता है, यहाँ पे अभी ये क्या बोल रहा है, इट इज़ अ हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, यानी ज़रूर से जो है यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होने वाला होगा आपका रिएक्टेंट के साथ। ठीक है, विच इज़ एन असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड है, ठीक है, आपको यहाँ पे असाइल क्लोराइड दिया हुआ है, इज सिलेक्टिवली रिड्यूस टू एन अल्डिहाइड, यानी आपका CHO बन जाएगा। यहाँ पे जो भी आपका असाइल क्लोराइड यानी जिस भी ग्रुप पर क्लोरीन अटैच है तो वहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा। हाइड्रोजनेशन होने के बाद अल्डिहाइड बनेगा, और हाइड्रोजनेशन होने में जो प्रोसेस होता है ज़रूर उसमें कोई ना कोई रिएजेंट भी होगा, तो वो भी हम लोग देखेंगे, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, द रिएक्शन वॉज नेम्ड आफ्टर कार्ल विल्हेम रोजनमुंड हु फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1918। तो भाई 1918 में इस चीज़ को जो है यहाँ पर बताया गया था, किसके द्वारा, कार्ल विल्हेम रोजनमुंड, और उसके बाद से यहाँ पे इनका नाम पड़ गया रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो, इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा, तो टेंशन मत लो, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे बताया गया है असाइल क्लोराइड। अभी अल्काइल क्लोराइड होता तो हम लोग क्या लिखते थे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते थे RCl। असाइल क्लोराइड का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे है बीच में आपके पास CO ग्रुप आ जाता है। असाइल क्लोराइड यानी RCO, याद रखना, यानी RCOCl। समझ में आ गई। अगर डायरेक्टली यहाँ पे RCl होता तो आप इसको अल्काइल क्लोराइड बोलते, CO आ गया तो इसको असाइल क्लोराइड बोलेंगे। क्लियर हुआ। आपका जो एसिड क्लोराइड है यहाँ पे होगा हाइड्रोजनेशन, यानी इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे देखो हाइड्रोजनेशन H2 ऐड होगा इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, PDBASO फॉर पैलेडियम बेरियम सल्फेट यहाँ पे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, आपको जो है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होगा, आपको ऑब्टेन होगा HCl, यानी कि इस कंपाउंड में से आपका जो है HCl मिलेगा, यहाँ से Cl जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो है Cl माइनस है हमारे पास, O यहाँ पे O2, यानी कि O2 जब होता है तब स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड O इस तरीके से बनता है। ये O भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे पास, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है कार्बन के साथ, और ये कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है। देखो रिएक्शन किस तरीके से होता है। अभी यहाँ पे HCl बनेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि एक Cl और एक H यहाँ से निकल जाएगा और आपका H यहाँ पे आ जाएगा। तो बस यही प्रोसेस है। यहाँ पर एसिड क्लोराइड जो है आपका यहाँ पे क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। चलो, इसका मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो, एसिड क्लोराइड है, RCOCl है, मेरे पास पलेडियम है। देखो, मुझे पता है कि हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन का काम है, ठीक है, यानी H2 है तो H क्या करेगा, Cl को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो पलेडियम बेरियम सल्फेट आपको दिया हुआ है रिएक्शन में, तो ज़रूर उसका भी कुछ ना कुछ रोल होता ही होगा। समझ रहे हो आप लोग। तो किस तरीके से काम करता है, देखो पैलेडियम यहाँ पे बीच में आ जाएगा रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, सेंट्रल कार्बन एटम है, और क्लोरीन का बॉन्ड है, उसके बीच में आपका आ जाता है पैलेडियम। हाइड्रोजनेशन उसके बाद होता है, यानी H2 का मैकेनिज्म अगर हम देखने जाए तो पैलेडियम BaSO4 जो है, बेरियम सल्फेट जो है, पहले पैलेडियम एंटर करेगा आपके रिएक्शन के अंदर, बॉन्ड बना देगा, उसके बाद हाइड्रोजन H2 जो है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में जाएंगे। हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में जाएंगे और उसके बाद आपको मिलता है ये प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ सिंपली आपका PD जो है उसके बाद बाहर आएगा H बॉन्ड जो है, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में H रिप्लेस हो जाएगा। ओके, यानी Cl की जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक H तो था ही अपने पास, तो Cl बाहर आके HCl बना दिया, और ये आपका पैलेडियम बाहर आ गया। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। ऑल दो आप रिएक्शन को देख के ही जो आपके पास रिएक्टेंट है आपको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट किस तरीके से बनने वाला है, लेकिन मैकेनिज्म हर एक नेम्ड रिएक्शन का होता ही है। उसमें
क्या आप सीखते हो मैकेनिज्म में, बेसिकली आप सीखते हो कि जो रिएजेंट है आपके पास उसका किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। अगर रिएजेंट ना हो तो क्या रिएक्शन सेटिस्फाई होता है, तो किसी केस में होता भी है, किसी केस में नहीं भी होता है, टेम्परेचर पे भी मैटर करता है। तो रिएजेंट जो होता है आपका, या फिर कह लो कैटलिस्ट जो होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है और इसका समझ आपको मैकेनिज्म में आता है। सो आई होप आपको ये जो रोजनमुंड रिएक्शन है, प्यारा सा रिएक्शन है, अद्भुत सा रिएक्शन है, बहुत ही पसंद आया होगा। ओके, पसंद यानी मज़ा आया होगा, समझने में डाइजेस्ट हुआ होगा। जिसको डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कमेंट सेक्शन में बता दो, कमेंट सेक्शन में मैं उसको ज़रूर से चूरन दे दूंगा। तो चूरन इन द सेंस कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर दूंगा, तो उसका भी जो है यहाँ पे समझ में आ जाएगा, उसको भी वो चीज़ ठीक है क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा कनेक्ट होना चाहते हो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ये मेरी आईडी मैंने दे दी आपको। ओके, सो गाइज आई होप आपको समझ में आया है और हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं यहाँ पे सेशन। तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। देखो केमिस्ट्री में बॉन्ड शेयरिंग जिस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, वैसे नॉलेज शेयरिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। शेयरिंग जितना करोगे उतना नॉलेज आपका बढ़ेगा और उतनी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग भी ज़रूर होगी। सो भाई शेयरिंग इज केयरिंग होता है, तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ओके, सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।